हमारे प्यारे बाबा जो हमारे कल्याणकारी पिता है, सारे सृष्टि के रचयिता है, पतित पावन दुख हरता सुख करता है, हम बच्चों की वर्तमान स्थिति को देख करके बाबा को बहुत दया और करुणा आती है। बाबा अंदर ही अंदर विचार करते हैं कि इन बच्चों को जो मैंने विश्व का मालिक बनाया था, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाया था, जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, आज मेरे बच्चों की क्या दुर्दशा है और कैसे ये हर चीज़ के लिए भीख मांगते रहते हैं। तो बाबा ने आकर के हम बच्चों को जागृति दी, ऐसी दशा तुम्हारी क्यों हुई? कहलाते हो भगवान के बच्चे, सर्वशक्तिवान के बच्चे, गुण और सागर के बच्चे, और तुम बच्चे ऐसे भिखारी और पुजारी। तो बाबा ने हमको अनुभव कराया, रियलाइज़ कराया कि बच्चे मैंने ये सृष्टि स्वर्ग बनाई थी और ये स्वर्ग का महाराजा महारानी विश्व का राज्य भाग तुमको ही मैंने दिया था। इसलिए आज हर घर की नारी को लक्ष्मी को कहा जाता है। तो सचमुच घर की नारी लक्ष्मी थी, हर नर नारायण था, यथा राजा रंग तथा प्रजा थी। तो बाबा ने हमको सारा रहस्य बताया कि तुम स्वयं को भूल गए, देहाभिमान में आने से ही 5 विकारों के चंबे में आ गए, घेराव में आ गए, जेल में आ गए। तो एक सीता नहीं थी जो रावण की जेल में शोक वाटिका में नहीं थी। तुम सब सीताएं हो, आत्माएं सीताएं हो, जो वर्तमान समय रावण की 5 विकारों की जेल में हो। चाहते हो कि हम निर्विकारी बने, चाहते हो हम सर्वगुण संपन्न बने, चाहते हुए भी नहीं कर पाते। भले तुमने इतनी तीर्थ यात्राएं की, इतने जप तप किए, इतने शास्त्र आदि पढ़े, इतनी मेहनत की, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? और ही और पतन की ओर आ गए। तो बाबा ने आकर के हमें अपना और अपनी रचना का, सारी सृष्टि का समाचार सुनाया और हाल बताया। तो बाबा ने आकर के हमको कहा कि बच्चे, अब जैसे सूर्य सिर पर होता है तो परछाई पैरों के नीचे होती है। तुम सदा मेरी छत्र छाया में रहोगे, अर्थात मेरी याद में रहोगे, तो तुम्हारे सारे विघ्न, तुम्हारे पुराने संस्कार सब भस्म हो जाएंगे। तो बाबा ने कितना सहज मार्ग बताया, बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ, मेरी एक बाप की याद में रहो तो तुम प्योर सोना बन जाओगे। तो जब तक तुम सोना नहीं बनोगे तब तक तुम सुखी हो ही नहीं सकते हो। दुख का कारण ये 5 विकार हैं। आज मनुष्य कहते हैं हम कोई पाप तो करते नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों हमें परेशानियाँ आती हैं। तो सबसे बड़ा बाबा कहते हैं पाप है अपवित्र बनना। तो ये सबसे बड़ा अन्याय अपने साथ आत्मा करती है, जो पता ही नहीं है, और उसकी सारी आत्मा की शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। तो बाबा ने आकर के हमारी जोत जगाई, हम पर रहम किया, हमको आकर के दुआएं देते हैं कि बच्चे अब तुम मेरे बच्चे हो। ये निश्चय बुद्धि, निश्चय समझो कि मैं तुम्हारा बाप तुम्हारे सारे दुख दूर करने के लिए आया हूँ। यही समय है पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरने का। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ओ रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म मुलक कौड़ी बदले खोए। बच्चे ये समय है फिर से श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा बनने का, और मुझ पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरने का केवल यही समय है। इसलिए जागो जागो, समय पहचानो, स्वयं विधाता मैं तुम्हारा पिता तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। इन सब गुरु गोसाइयों ने तो ऐसा मार्ग दिखाया जो तुम और ही पाताल लोक में चले गए। मैं आकर के तुमको रसातल से
महान से महान स्थिति पर ले जाता हूँ। और इसलिए बच्चों को बार बार सावधान करता हूँ, बच्चे किसी की भी और पर मत पे मत चलो, मन मत में मत चलो, गुरु मत में मत चलो। एक ईश्वरी मत है, यही इसी से ही बेड़ा पार होता है। तो स्वयं भगवान परमात्मा पिता हमारे रक्षक और साथी बन करके हमारा साथ निभा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें विजयी, जब तक तुम नहीं बनते हो तब तक बच्चे मैं तुम्हें पढ़ाई पढ़ाता रहता हूँ। तो अब बाबा से झोली भरने का समय यही है, इसलिए समय की वैल्यू को समझ करके अपनी जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाओ। लेकिन अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति।